पूरे सूजन आ जाती हाथों में, कुछ काम नहीं कर पाती, पूरे पैर सूज जाते, चला भी नहीं जाता, सूजन आती है तो हड्डियों में दुखाव होता है। क्या नाम है आपका? शेख मोहिउद्दीन। शेख मोहिउद्दीन। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यहाँ जन्म स्थल है। यहीं हाँ, गुजरात। सूरत में। हाँ, सूरत में नौसारी बाजार। अच्छा, तो आपके परिवार में और कौन कौन है? मैं हूँ, मम्मी है, 4 बच्चे हैं। अच्छा, पापा नहीं है आपके? पापा नहीं है। और दूसरे कोई परिवार में? वो 2 भाई है, वो अलग रहते हैं। भाई आगे अलग रहते हैं, तो आप बच्चों के साथ रहते हैं। हाँ, तो ये जो आपको तकलीफ़ है पैर में, ये कैसे हुआ था, कब ये तो हुआ था? जन्म से ही है। जन्म से है? जन्म से। तो आपने कभी पहले कुछ दूसरा काम किया है? नहीं, पहले तो ये विमल गुटखा ही बेचता था। पहले बताइए कैसे? यही रोड पे थोड़ा सा स्टैंड पे लगा के, से लकड़ी का स्टैंड बना हुआ था रिंग, उस पे लगा के बेचता था। फिर वो क्यों बंद कर दिया? बस थोड़ा पैसे पाने का दिक्कत आने लगा, फिर एसएमसी का टेंशन, म्यूनसिपाल्टी आता है तो मैं कहाँ लेके दौड़ूँगा, इसके लिए। अच्छा, तो कितने टाइम से मतलब ऐसे आप काम नहीं कर रहे हैं? अभी तो लगभग मुझे 8-10 महीना हो गया। 8-10 महीने हाँ, से? तब फिर से ये घर बैठा। घर गुजारन कैसे चल रहा है? ये छोटा भाई फिर कभी कभी बिल्डिंग वाले मदद कर देते हैं, थोड़ा बहुत छोटा भाई दे देता है, इससे थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि हर चीज़ के लिए तो मांगेगी नहीं ना, ऐसा है। अभी बच्चों का लड़का बीमार है, 3 महीने से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। घर वाली का जब से लगन हुआ है तब से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या तकलीफ है उनको? इसको तो वाव है। वाव है, वाव संजय वाव होता है ना, ये हाड़ सब सूज जाते हैं, अच्छा। पानी का गिलास भी नहीं उठ पाता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ, इसको छोड़ के बाकी तीनों पढ़ाई करते हैं। अच्छा अच्छा। क्या नाम है बेटा आपका? मायनूर। हाँ, मायनूर। माइनूर। स्कूल जाते हो? हाँ। कौन से क्लास में? कितनी क्लास में पढ़ते हैं वो पूछो। दूसरी। दूसरी में हो? अच्छा, मन लगता है पढ़ने में ज़्यादा? अच्छा, आपका क्या नाम है? जीनत। जीनत। अच्छा, आप कौन से क्लास में हो? 5वीं में? अच्छा, रोज स्कूल जाते हो? अच्छा है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो ज़रूरी है, उनको आगे पढ़ाना है ना, ताकि ये लोग भी पढ़ें तो कुछ करो, कहीं सही घर में जा सके या आगे अपने ऊपर निर्भर रह सके और इनका भविष्य सही रहे। बराबर। तो मतलब ऐसे जैसे आप यहाँ पे ये भाड़े पे है या खुद का है? नहीं, ये भाड़े पे है। ये किराए पे है? कितना किराया है इसका? इसका 1100 रुपये है। 1100 रुपये किराया है। अच्छा, तो ये एक ही रूम है? हाँ। चलिए, जैसे आपका कॉल आया था तो आपने कहाँ से जानकारी मिली थी आपको? ये मैं उधर गया था ना, तो एक भाई ने मुझको देखा, उसके पास एक केबिन रखा था, अखिलेश भाई नाम है उसका, नाक उसका थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा, तो उसने अच्छा। मुझको बुलाया, फिर मैं उसके पास गया तो उसने बताया मुझे कि ये ऐसा ऐसा है, यहाँ पर ट्राई करो। तो फिर मैंने ट्राई किया। जी, उनको हमने ही सौंप दिया हाँ, था अखिलेश भाई को, वो अभी अच्छे से दुकान चला रहे हैं। हाँ, उनका भी तकलीफ था कि वो भी डिसेबल थे पैर से और कुछ काम उनको मिल नहीं रहा था, तो उन्हें भी सपोर्ट किया था, तो शायद अरे उनसे बेटा, आपको बेटा। कांटेक्ट मिला। ठीक, कोई बात नहीं, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं और आगे मेहनत करने की तो इच्छा है, क्योंकि खुद पे निर्भर रहना है। ऐसे इससे ले उससे ले, फिर इससे मांगो उससे मांगो, खुद का भी कुछ होता है, अच्छा नहीं लगता है। फिर भाई 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, फिर अभी मंदी इतना है, भाई भी क्या करेगा। तो देने वाला भी अचकाता है ना कि भाई बार बार का है, तो फिर खुद से भी कुछ करना चाहिए। नहीं, सही बात है। हम क्या देर तक कि कोई भी कब तक कितना करेगा, तो एक आपको परमानेंट होना चाहिए। आपके इतने बच्चे हैं, सब अभी ये कुछ है। छोटा है तो समझने वाली बात है, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा तो फिर इनका तो खर्च है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उनका बेटा और इनका दे भविष्य तो भविष्य देखना है भी है आपको। फिर। पहले तो इनका है, क्योंकि अपनी तो आधी निकल गई, जो बचा है ये, इनका अच्छा नहीं रहेगा तो फिर ये अपने को पीछे गाली देगा, तो क्या किया सीधा क्या बैठो रखा, बेटा, सीधा बैठो। क्या करने वाला है। अभी तो ना समझे तो चलो इग्नोर कर देता है, कल थोड़ा ग्रेजुएट होगा तो
तो सामने से फिर ये सवाल करेगा, तो उस टाइम पे फिर जवाब देने के लिए कुछ होना चाहिए ना अपने पास। नहीं, सही बात है। ऐसा है। नहीं, इनको आप आगे और पढ़ाइए ताकि नहीं, इनको तो पढ़ाना है, इनको तो पढ़ाना है, जो मैं नहीं कर सका वो इनको कराना है। ऐसा है। बहुत अच्छी सोच है आपकी। क्या नाम है बहन आपका? शकीला। 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 अच्छा, आप कब से मतलब इधर रह रहे हो? यहाँ पे नवा आवाज़ बना जब से, हाँ, आवाज़ बना जब से। जब से आवाज़ बना तब से सूरत में ही है? हाँ। पहले कहाँ थे? मेरे गांव की कौन से गांव? यावल। यावल महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अच्छा, यावल महाराष्ट्र के। हम्म। अच्छा, तो इनसे निकाह कैसे हुआ आपका? हाँ, रिश्ता गया था, लिखा हुआ। अच्छा, तो वही महाराष्ट्र में हुआ था या गुजरात नहीं, में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ही हुआ, फिर इधर आ गए। फिर इधर आ गए। अच्छा, तबीयत खराब रहती है? हाँ, तबीयत खराब हुई। उसको काम करने में बहुत दिक्कत होता है, जैसे घरेलू कोई काम करना है तो कभी कभी तो पानी का गिलास भी नहीं उचकाता है एक टाइम ऐसे में। हड्डियाँ सूज इनको जाती कुछ दवाई का, अगर चूक दवाई गया ना एक दिन इसका, तो पूरा सूजन तो आ ये जाती, हाथे ऐसे सूजन आ जाती, कुछ उठा ही नहीं पाती। तो दिखवाया आपने किसी डॉक्टर हाँ, से? ट्रीटमेंट मेडिकल चल रहा का है, ट्रीटमेंट मेडिकल चालू कॉलेज है। का ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, सिमिमेर हॉस्पिटल में। हाँ, वहाँ का चालू है। वहाँ का ट्रीटमेंट चालू है उसका। वो 6 साल से ये बहुत पहले बहुत पहले कम था, कम था, लेकिन लेकिन एक ये- लड़की हुई ना, जब से फिर ज़्यादा ही, ज़्यादा बढ़ गया है। जब से ट्रीटमेंट वहाँ पे चालू मेडिकल कॉलेज। वो कहते जिंदा है वहाँ तक की दवाई खाओ, बस कोई इलाज नहीं बस। मैंने कंटिन्यू दवाई खानी है उसकी। और वो फिर भी दवाई के लिए मेडिकल अगर की हम देते जाते हैं, तो फिर बहुत कुछ चाहिए बना होता के है। दे भले दे। सरकारी है लेकिन वहाँ भी नहीं, रुपया तो 8 आने तो चाहिए। नहीं, सही बात। पैसे 50 लगते पैसा हैं, भी आधे से चाहिए। आधे पैसे लगते हैं। दवाई लेनी है, ये करना है, वो करना है, वो सब चीज़ों में बहुत दिक्कत हो जाती है। हर चीज़ में दिक्कत हो ही जाती है। आदमी जब घर बैठा हो तो फिर कुछ कर नहीं पाता। हाँ, जब आदमी के पास हाँ। कुछ आवक नहीं हो, कुछ तो कुछ इनकम नहीं कर नहीं हो, पाता तो है। हमेशा आदमी थोड़ा टूटने लगता टूटने है लगता कि कैसे करें। ऊपर से बच्चे हैं इतने ज़्यादा, उनके चेहरा देखते हैं कि चलो ये तो नहीं मानेंगे ना, इनको तो खाना खुराक हाँ, सब चाहिए। हम समझ जाते हैं, ये नहीं समझेंगे ना, इनको क्या बोले। ये तो नादान है। चलो कोई बात नहीं, आप काफ़ी तकलीफ़ में हैं और काफ़ी आप परिवार को भी देख रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चलो इतने दुख के बाद भी आप मेहनत करना जानते हैं कि हाँ, मुझे मेहनत ही करके आगे बढ़ना है, तो वो बड़ी चीज़ है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग चलते हैं और जो भी सामान वगैरह है दुकान के लिए वो सब ले लेते हैं, और आज में आपका दुकान जो है तैयार हो जाएगा, इंशाल्लाह। ताकि आप उसमें मेहनत करके आगे बढ़ सकें, है ना? आइए हम लोग चलते हैं।
दुकान आपका तैयार हो गया है? अपने हाथ से डालिए अंदर। अच्छा, बोनी का है, बिस्मिल्लाह का है, ये रहेगा। बिस्मिल्लाह का है। हाँ, ये कहाँ डालना है? आप गले में डाल दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए, आपके रोजगार में बरकत हो, आमीन, आमीन, आगे आमीन। बढ़े। अल्लाह आपको भी काम में तरक्की दे। ठीक है भाई, अरे एकदम परफेक्ट, शुक्रिया आपका, चलिए। आपका भी और आपकी फाउंडेशन का भी, आप तमाम मेम्बरान का, कि आपने मेरे परिवार के लिए ये सब किया। चलिए, सब ऊपर वाला करता है और उसी के कहते हैं कृपा से सब कुछ होता है। बेशक। अब आपको जो चाहिए था, जिससे आप मेहनत करके आगे अपनी ज़िंदगी गुजार सके और अपने बच्चों का परवरिश कर सके, अपने परिवार का ध्यान रख सके, तो आज आपको वो जरिया मिल गया है। तो अब इसमें मेहनत करना और इसको आगे बढ़ाना, इंशाल्लाह, वो आपका काम है, इंशाल्लाह। है ना। और हमें अगर सही मायने में आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो वो यही है कि इस दुकान में जितनी प्रगति होगी उतना हमें देख के अच्छा लगेगा, इंशाल्लाह। है ना। तो बस मेहनत करना, अपने आप को सही साबित करना है, बाकी हम लोग का साथ हमेशा रहेगा। ठीक है। ठीक है। और खासकर जो ये आपको दुकान है, हमारे काफ़ी सपोर्टर्स होते हैं, डोनर होते हैं। तो ये जो दुकान है, ये अपना राज कारिया और उनकी फैमिली जो कि यूके से है, उनकी तरफ से दिया गया है। उनके जो फादर है, उनकी मेमोरी में भिखूभाई कारिया, जो कि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनकी संयोग बस पुण्यतिथि भी है, तो उन्होंने कहा कि किसी ज़रूरतमंद इंसान की मदद हो, तो उन्हीं के सहयोग से आपको ये दुकान मिला है। अल्लाह उनकी इस दिए को कबूल करे और उन्हें जन्नत में अल्लाह से अला मकाम अता फरमाए। शुक्रिया और शुक्रिया आप मेहनत लोगों करिए, का। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया आप लोगों का फिर सच्चे दिल से। अल्लाह आपको पल पल कामयाबी दे। ठीक है, खुश हैं अभी? अरे बहुत खुश, बहुत खुश। अल्लाह बहुत तुमको खुश जरिया बना के घुसा दे हमारे बच्चे को। ठीक है बहन, अब अच्छे से रहना। आप भी बैठ सकते हो, दोनों लोग हो। कभी इनको कहीं दूसरे काम पे भी जाना हो, कुछ करना हो, तो आप दोनों मिलके अपना दुकान का एक आपको जरिया मिल गया है। ठीक है, ठीक है। अपने परिवार का आगे ध्यान रखना है। ठीक है ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे, इसके लिए तो हमको टेंशन आ गया था कि आगे कैसे होगा भी ऐसे। सब होगा, ऊपर वाला सब जरिया भी ढूंढ देता है ना। चलिए, ये कौन सी जगह है? बेस्तान आवाज़। हाँ, तो ये दुकान है हमारा खासकर बेस्तान आवाज़, सूरत के अंदर है। तो यहाँ पे आप लोग अगर रहते हो, यहाँ से आसपास से गुजरे, तो ज़रूर इनकी मुलाकात लें। भाई काफ़ी मेहनती हैं और दुकान को आगे बढ़ाना अब इनकी जिम्मेदारी है। हम लोग एक कोशिश करते हैं कि लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके और किसी को एक परमानेंट सॉल्यूशन दे सके, कि एक टाइम मदद या 2 टाइम मदद, शायद उसके ख़त्म हो जाने के बाद फिर इंसान उस चीज़ का आदी हो जाता है और हर जगह उस मदद की आशा रखता है। लेकिन अगर हम एक बार मेहनत करने का जरिया दे दें, तो फिर पूरी की पूरी चीज़ उस इंसान के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो उसे आगे ले जाए तो इससे वो एक बहुत बड़ा बिजनेस भी बना सकता है, या फिर इसके बाद वो हार भी सकता है कि मैं अब ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें पूरा का पूरा उनकी दोष होगी, उनकी जिम्मेदारी होगी। आज आपको ये पूरा माल सामान और पूरा केबिन मिला है। अब इसमें आपको इसे जो बेचेगा वो सब आपका प्रॉफिट गिना जाएगा, और उससे आपको नया सामान डालना है कि इस एरिया में क्या चलता है। क्योंकि बिज़नेस के लिए आपके दुकान में सामान होना चाहिए, आपके आसपास की ज़रूरत क्या है उसका आपको ध्यान होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप इस बिज़नेस को ग्रो करेंगे, और जो चीज़ भी बिकती हो वो सब आप लाके धीरे धीरे बढ़ाएं और इसमें पहले ध्यान दें, है ना। चलिए, मैं जब भी आऊँगा मिलता जुलता रहूँगा। अरे मैं खुद आपसे मिलता जुलता रहूँगा इंशाल्लाह। चलिए ठीक है बहन, चलता हूँ। चलिए, शुक्रिया। चलो बच्चे लोग, बाय।